क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी इंसान ने आपके सामने मुस्कुराते हुए बात की, लेकिन बाद में आपको पता चला कि उसके इरादे बिल्कुल अलग थे? क्या कभी आपने किसी पे आंख बंद करके भरोसा किया हो और फिर उसी व्यक्ति ने आपको सबसे बड़ा धोखा दिया हो? क्या कभी आप किसी को समझना चाहते थे, लेकिन जितना समझने की कोशिश की उतनी ही उलझते चली गए? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज की वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस कला की जो आपको लोगों को के शब्दों से नहीं बल्कि उनके व्यवहार से उन्हें समझना सिखाती है। आज हम जानेंगे किताब रीड पीपल लाइक अ बुक की सबसे महत्वपूर्ण सीखें। यह किताब आपको लोगों का दिमाग पढ़ना ही नहीं बल्कि उनके व्यवहार, उनकी भावनाएं और उनके इरादों को समझना सिखाती है। क्योंकि सच्चाई यह है कि इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन उसका व्यवहार अक्सर सच बोल देता है। ज़रा सोचिए, जब कोई व्यक्ति परेशान होता है तो उसकी आवाज़ बदल जाती है। जब कोई झूठ बोलता है तो उसका शरीर अलग तरह से प्रक्रिया देता है। जब कोई आत्मविश्वास से भरा होता है तो उसका चलना, बैठना या और बोलना अलग होता है। और जब कोई व्यक्ति आपसे कुछ छुपा रहा होता है, तब भी उसके अंदर चल रही भावनाएं किसी न किसी रूप में बाहर आती है। यही कारण है कि सफल लोग केवल शब्द ही नहीं सुनते बल्कि पूरे व्यक्ति को पढ़ते हैं। किताब की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीख है कि लोगों को समझने के लिए आपको निरीक्षण करना सीखना होगा। ज़्यादातर लोग देखते कम हैं और मान लेते हैं ज़्यादा। हम किसी के कपड़ों को देखकर राय बना लेते हैं, किसी के बोलने के तरीकों को देख के उसे जज कर लेते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि ये सबसे बड़ी गलती है। किसी भी इंसान को समझने से पहले उसके व्यवहार के पैटर्न को समझिए। एक घटने से निष्कर्ष मत निकाल लीजिए, एक संकेत से फैसला मत ले लीजिए, क्योंकि इंसान जटिल होता है। उनकी भावनाएं, अनुभव और परिस्थितियां उनके व्यवहार को प्रभावित करती है। इसीलिए एक अच्छे पर्यवेक्षक बनिए। जब लोग बात करते हैं तो केवल सुनिए मत, देखिए भी। उनकी आंखों को देखिए, उनकी आवाज़ को सुनिए, उनकी हाथों की हरकतों को नोटिस कीजिए, उनकी ऊर्जा को महसूस कीजिए। धीरे धीरे आपको ऐसी बातें दिखाई देंगी, लगेगा कि जो पहले कभी नहीं दिखा है। दूसरी सीख कि हर व्यक्ति का एक बेसलाइन व्यवहार होता है। बेसलाइन का मतलब है कि वह व्यक्ति की सामान्य स्थिति में कैसा व्यवहार करता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हमेशा तेज आवाज़ में बात करता है, अगर वह अचानक धीमे बोलने लगे तो यह एक संकेत हो सकता है कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है। अगर कोई इंसान हमेशा शांत रहता है और अचानक से बहुत बेचैन दिखने लगे तो इसके पीछे कोई कारण हो सकता है। इसीलिए किसी भी व्यवहार को समझने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि व्यक्ति सामान्य रूप से कैसा है। यही कारण है कि अच्छे जासूस मनोवैज्ञानिक पहले व्यक्ति के सामान्य व्यवहार को समझते हैं और फिर उसमें आए बदलाव को नोटिस करते हैं। तीसरा नियम या तीसरा सीख कि भावनाएं हमेशा बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती हैं। आप किसी भावना को दबा सकते हैं, लेकिन उसे हमेशा के लिए छुपा नहीं सकते। जब कोई व्यक्ति गुस्सा छिपाता है तो उसके चेहरे पे कुछ क्षण के लिए तनाव दिखाई दे सकता है। जब कोई दुखी होता है तो उसकी ऊर्जा
जब कोई दुखी होता है तो उसकी ऊर्जा बदल जाती है। जब कोई डरा होता है तो उसका शरीर अलग प्रक्रिया देता है। लेखक बताते हैं कि भावनाएं पानी की तरह होती है, वे किसी न किसी जगह से बाहर आ जाती हैं। इसीलिए अगर आप लोगों को समझना चाहते हैं तो उनकी भावनाओं पर ध्यान देना शुरू कीजिए। चौथी सीख कि लोगों क्या कहते हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कैसे कहते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है मैं ठीक हूँ। यह 3 शब्द हैं, लेकिन इन 3 शब्दों के 100 अलग तरीके से बोले जाते हैं। एक व्यक्ति खुशी से कह सकता है, दूसरा गुस्से से, तीसरा उदासी से, चौथा डर से। शब्द एक जैसे होंगे लेकिन अर्थ पूरी तरह से बदल जाएगा। इसीलिए केवल शब्दों को मत सुनिए, उनके पीछे छुपी हुई भावनाओं को समझिए। 5वीं सीख कि आत्मविश्वास और अहंकार में बहुत बड़ा अंतर होता है। आत्मविश्वासी व्यक्ति को खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। वह शांत रहता है, वह दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता। लेकिन असुरक्षित व्यक्ति अक्सर जरूरत से ज्यादा दिखावा करते हैं। वे लगातार अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं। वह चाहते हैं कि लोग उनकी प्रशंसा करें, क्योंकि अंदर से उसे खुद पर भरोसा नहीं होता। इसीलिए अगली बार जब आप किसी से मिले तो यह देखिए कि उसका आत्मविश्वास वास्तविक है या केवल दिखावा है। 6ठी सीख कि लोग अक्सर अपने बारे में बहुत कुछ अनजाने में बता देते हैं। उनकी पसंद, उनकी नापसंद, उनका डर, उनका सपना, उनकी कमजोरियां, सब कुछ उनके शब्दों और व्यवहारों में छिपा होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग इतने व्यस्त होते हैं कि इन संकेतों पे नोटिस नहीं करते। अगर आप ध्यान देना शुरू कर दें तो आपको लोगों के बारे में बहुत कुछ समझ आने लगेगा। 7वां सीख कि सुनना एक सुपर पावर है। आज की दुनिया में हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग सच में सुनना चाहता है। जब आप किसी व्यक्ति को ध्यान से सुनते हैं तो वह खुद के बारे में बहुत कुछ बता देता है। उसकी प्राथमिकताएं, उसका मूल्य, उसकी सोच, उसकी समस्या, उसकी असली व्यक्तित्व। इसीलिए बेहतर प्रश्न पूछिए और ध्यान से सुनिए। 8वीं सीख कि लोग वही देखते हैं जो वो दिखाते हैं। हर इंसान के 2 चेहरे होते हैं। हर इंसान के 2 चेहरे होते हैं। एक वह जो वो दुनिया को दिखाना चाहता है और एक वह जो दुनिया को नहीं दिखाता है, वह छुपा के रखता है। ज़्यादातर लोग अपना असली चेहरा केवल उन्हीं लोगों को दिखाते हैं जिन पर वे भरोसा करते हैं। इसीलिए किसी व्यक्ति को समझने में समय लगाइए, जल्दी निष्कर्ष मत निकालिए। समय हमेशा सच्चाई को सामने ले आता है। 9वीं सीख कि नौवीं सीख है कि लोग अपने डर से संचालित होते हैं। किसी को असफल होने का डर होता है, किसी को अस्वीकार किए जाने का, किसी को अकेले रह जाने का, किसी को सम्मान खो देने का डर। अगर आप किसी व्यक्ति के सबसे बड़े डर को समझ लें तो आप उसके कई निर्णयों को समझ सकते हैं, क्योंकि इंसान अक्सर अपने सपनों से कम और अपने डर से ज़्यादा प्रभावित होता है। 10वीं और सबसे शक्तिशाली सीख कि लोगों को समझने का उद्देश्य उन्हें नियंत्रित करना नहीं होना चाहिए। इस ज्ञान का उपयोग लोगों को धोखा देने या उनका फ़ायदा उठाने के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका उपयोग बेहतर रिश्ते बनाने, गलतफहमियों को कम करने और लोगों को गहराई से समझने के लिए करना चाहिए। यही इस किताब की असली संदेश है। जब आप लोगों को समझना सीख जाते हैं तो आप कम गुस्सा करते हैं, कम गलतफहमियों में पड़ते हैं, कम धोखा खाते हैं और बेहतर निर्णय लेते हैं।
क्योंकि तब आप केवल शब्द नहीं सुनते, आप इंसानों को समझने लगते हैं। और यही जीवन का सबसे मूल्यवान क्षमताओं में से एक है। तो अगली बार आप किसी से मिले तो केवल उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, उसकी आंखें देखिए, उसकी आवाज़ सुनिए, उसके व्यवहार को समझिए, उसकी भावनाओं को महसूस कीजिए, क्योंकि हर इंसान एक किताब की तरह होता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उस किताब को पढ़ना जानते हैं और कुछ नहीं। और जिस दिन आप लोगों को पढ़ना सीख जाएंगे, उस दिन आपकी दुनिया को देखने की नज़रिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। तो अगर आपको इस वीडियो की कुछ भी बातें बहुत पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इस वीडियो को समझे, उसे सुने और लोगों को समझे, ताकि उनकी जीवन में लड़ाइयाँ, गलतफहमियाँ कम हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और ऐसी ही वीडियो के लिए हमेशा हमारे चैनल पे बने रहिएगा। बाय बाय।